Point I'm again Akit Chaudhary in front of you और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 69 और 70 पर आने वाले क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, पेज नंबर 69 और 70 पर आने वाले क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसके मिश्र संख्या निरूपित में कोई एक प्रतीक 10 या उससे अधिक बार आ सके। मतलब मिश्र संख्या पद्धति, मिश्र संख्या पद्धति वही है जिसके अंदर हमने बेस 10 के बारे में पढ़ा था। बेस 10 मतलब आधार 10 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आधार 10 में क्या था, 10 की पावर 0 होने पर 1 होता है, 10 की पावर 1 होने पर 10 होता है, 10 की पावर 2 होने पर 100 होता है, 10 की पावर 3 होने पर 1000 होता है। तो ये हमारा 10 बेस था जो हमने मिश्र संख्या में पढ़ा था। अब यह हमें बताना है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी संख्या भी है, कोई प्रतीक जो 10 या उससे अधिक बार आ सके। मतलब जब हम रिपीट करते हैं, जैसे कि 9 आ गया तो 1 2, अब देखो 9 को क्या कहते हैं पहले देखते हैं। 9 1 को कहते हैं ये 1, 10 को कहते हैं ये। तो ध्यान देना, 1 2, 1 को हम कहते हैं ऐसे और 10 को कहते हैं ऐसे। 10 को ये कहते हैं, मुझे 9 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। मतलब कोई भी संख्या 9 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, 9 बार 9 बार आता है। ठीक है, 9 बार आता है भाई। यहाँ पे छोटा सा समझना है, अभी ये फाइनल नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। अब अगर मुझे 10 लिखना हो तो क्या मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखूंगा? 9 तो ठीक है पर 10 गलत है, क्योंकि 10 के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक अलग साइन है। तो 10 की जगह तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा 10 हो गया। अब यहां पर इसमें क्या है कि कोई एक प्रतीक 10 या उससे अधिक बार आता है, क्यों नहीं आता है या नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे, भैया 9 बार तक तो आता है पर 10 बार कभी भी नहीं आता या उससे अधिक कभी भी नहीं आता। ठीक है, 10 से अधिक बार कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो ये आपका मेन है, यहां पर ध्यान देना है। एक का चिन्ह 10 बार 10 का चिन्ह हो जाए। अगर एक का चिन्ह हम 10 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, ये 10 है हमारा। ठीक है, 10 का चिन्ह 10 बार लिखेंगे। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 100। पर 100 के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी एक साइन है ना, 100 के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी एक साइन है। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो 10 बार नहीं रिपीट हो सकता, लेकिन 9 बार तक रिपीट हो सकता है मिश्र संख्या पद्धति में। 100 बार को लिखेंगे तो 1000 का साइन है हमारे पास। इसलिए किसी भी संख्या के इजिप्ट नंबर रिप्रेजेंटेशन में कोई भी 10 या उससे अधिक बार नहीं आता। ठीक है, हो गया आंसर। इजिप्ट मतलब मिश्र संख्या पद्धति में 10 या 10 से अधिक बार कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है, नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं आधार 4 की अपनी स्वयं की संख्या पद्धति बनाइए, 1 से 16 तक की संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो आधार 4 की अपनी स्वयं की संख्या पद्धति बनानी है भाई। ठीक है, तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब होता है 16। ट्राइंगल 4 को बोल देता हूं स्क्वायर और 16 को बोल देता हूं सर्कल। अब मुझको काउंटिंग लिखनी है भाई। ठीक है, तो संख्या पद्धति बना ली है। अब मुझे काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की काउंटिंग लिख रहा हूं मैं। एक को क्या लिखूंगा, ट्राइंगल। इसको लिखेंगे 2 बार ट्राइंगल, इसको लिखेंगे 3 बार ट्राइंगल, इसको लिखेंगे 4 बार ट्रायंगल। नहीं, 4 बार ट्रायंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 के लिए मेरे पास स्क्वायर है। 5 के लिए क्या लिखेंगे, 4, 4 हो गया, और ये 1 5। 6 को लिखेंगे हम, सबसे पहले अब 4 लिखेंगे, 4 जो कि हमारा स्क्वायर है, फिर 2 बार ट्रायंगल लिख देंगे। ट्रायंगल तो हमारा 1 1 था, 6 हो गया। फिर से
स्क्वायर और 3 बार ट्राइंगल, 7 हो गया। 8 के लिए हम 2 बार ट्राइंगल स्क्वायर बना देंगे। 9 के लिए 2 बार स्क्वायर, 4 4 8 और एक ट्राइंगल। 10 के लिए 2 बार स्क्वायर और एक बार ट्राइंगल। तो इस तरह से हम एक संख्या पत्ती बना सकते हैं आधार 4 का। तो इसका नाम क्या देंगे? आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर ट्राइंगल जैसे मैंने सोचा है, आप कुछ और भी सोच सकते हो, आप अपनी मर्जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? हमारे द्वारा बनाई गई आधार 5 पद्धति में किसी दी गई संख्या को 5 से गुणा करने का एक सरल नियम बनाइए। ठीक है, 5 से गुणा करने का सरल नियम। सपोज दैट कि मैं 5 मल्टीप्लाई 5 करता हूं तो क्या आएगा? 25 आएगा भाई। ये तो हो गया हमारी संख्या पद्धति के अनुसार। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको अपनी इस पद्धति के अनुसार अगर सॉल्व करूंगा तो मैं 5 की जगह क्या लिखूंगा? मैं 5 की जगह लिखूंगा स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर, जो कि बनेगा 25। 25 को क्या कहते हैं हम? षष्ठभुज। अगर सेकंड करता हूं मैं, सपोज दैट कि मैं 25 गुणा 5 करता हूं तो आ जाएगा 125। अब 25 को मैं क्या लिखूंगा? षष्ठभुज, और 5 को क्या लिखूंगा? स्क्वायर, जो कि मेरा बनेगा 125। 125 के लिए तो मेरे पास गोला होता है तो मैं गोला लिखकर दिखाना पड़ेगा। एक और करके दिखा देते हैं हम। 125 गुणा 25। एक सौ पच्चीस गुणा 25 को गुणा करेंगे तो 31 25 आएगा। 125 को क्या बोलते हैं हम? 125 को बोलते हैं हम गोला। देखो वहां पे 25 को हम क्या बोलते हैं? 25 को बोलते हैं हम षटभुज। और इसको गुणा करने पे 3125 आएगा। 3125 को हम बोलते हैं एरो। तो भैया ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम जब मल्टीप्लाई हो गया आधार 5 पद्धति की तो ये संख्याएं नहीं लिखी होंगी, हमें तो ये सारी चीजें पता होंगी, याद होगा। जैसे मैं अपनी गिनती याद होती है वैसे इस गिनती को याद करना पड़ेगा, इसी के अनुसार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 69 और 70 पे आने वाले क्वेश्चन होते हैं समाप्त। नेक्स्ट पेज नंबर देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।